क्यों भागा एल ख्यांगते? उसको सामने आकर के अभी पेशी होना चाहिए। इसका जवाब कौन देगा? 20 लाख रुपया लेकर के कोई गेस कर देगा तो कम से कम 25 को 50 को मिलेगा। है 20 हजार लेकर के कोचिंग पढ़ाता है, वो गेस क्वेश्चन कर देता है तो उसका 20-25 को मिलता है। और क्यों सारा काम दे दिया, 8 काम दे दिए, उसी से आप फॉर्म मंगवाए, उसी से आप एडमिट कार्ड तैयार करवाए। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद अब झारखंड में भी इसका आंदोलन का रूपरेखा तैयार हो गया है। अभी हम झारखंड के रांची के मोराबादी में हैं, जहां बापू वाटिका है। आप तस्वीर देख सकते हैं, बापू वाटिका का तस्वीर आप देख रहे हैं। और यहां पर देखिए जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान को लेकर के यहां सत्याग्रह अनिश्चितकालीन अभियान चला जा रहा है। आप देखिएगा यहाँ छात्र बैठे हुए हैं और कई छात्र हैं। और अब इसका रूपरेखा झारखंड का तैयार होने लगा है और यहाँ भी इस्तीफे की मांग को लेकर के छात्र अड़ने लगे हैं। क्या कुछ मांग है, ये इन्हीं लोगों से अधिक हम आपको जानकारी लेकर के बताएंगे। लेकिन आप जो धरने पर आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान को लेकर के इनके बैनर के तहत आज यहाँ बैठे हुए हैं। यह बैठना लगभग 2 दिन बीत चुका है और 2 दिन के बाद देखिए संख्या भी हालांकि कम है, लेकिन ये लोग बार बार यह आह्वान कर रहे हैं कि छात्र अधिक आवें। अनिश्चितकालीन धरना दे चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं। कई छात्र भी आने वाले हैं, आ रहे हैं। तो आखिर क्या चाहते हैं सरकार से? देखिए, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि जितना भी भर्ती हो रहा है सर, चाहे वो जेपीएससी में हो या जेएसएससी में हो, सारे में धांधली हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। जैसे हम लोग देख रहे हैं गांव-गांव में, जैसे एक चौका गांव है, वहाँ पे कोई आदमी पकड़ाया था, वो नौकरी बेच रहा है। मतलब एक फेरी वाला की तरह गांव-गांव में नौकरी बेचाया जा रहा है और गली-गली में सेटिंगबाज आदमी घूम रहा है। सर, हम लोग सिंपल फैमिली से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से आते हैं। हम लोग के पास सीजीएल के लिए 30 लाख 40 लाख या जेपीएससी के लिए 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया नहीं है। तो हम लोग सर एक ही रास्ता है, हम लोग मेहनत से ही हम लोग जा सकते हैं उस रास्ते पे। कई दर्जन लोग अभी यहाँ छात्र बैठे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। और लगातार जेपीएससी जेएसएससी का जो पेपर है लीक हो रहा है और यह नौकरी बेचने का आरोप छात्रों के द्वारा लगाया जा रहा है। लोकतंत्र में सत्ता किसी के बाप की बपौती नहीं है। लोकतंत्र यानी कि जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। और आपने कुछ दिन पहले ही देखा जंतर मंतर में जिस तरह का ट्रीटमेंट हुआ हमारे जैन जी के द्वारा। अगर सरकार, हम लोग बहुत दिनों से इस प्रकार की मांग कर रहे हैं, लेकिन हालिया जो सिचुएशन बनी है, जैन जी का वहाँ प्रोटेस्ट देखे और ये जो मामला खुलासा हुआ है अभय तिवारी जी का, ये हर एग्ज़ाम में एग्ज़ाम दिए, खुद एजेंसी के मालिक है, उसके बावजूद इनको एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिला। अपने भाई भौजाई सबको इन्होंने पेपर बांटने का काम किया। आज ही खुलासा हुआ कि रांची में इन्होंने 11 महीने के लिए होटल लीज पर ले रखा था ताकि ये सारा पेपर लीक गिरोह एक्टिव कर सके। और सरकार से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। मैं देख पाता हूँ हेमंत सोरेन जी को, यहाँ अस्पताल में कोई अनियमितता होती है, राज हॉस्पिटल में अगर कुछ हुआ तो वहाँ उनको दिख जाता है कि अनियमितता हो रही है, डीसी को आदेश देते हैं। कहीं पे कुछ होता है वहाँ पे दिख जाता है। लेकिन आज पिछले 5-6 सालों से युवा सड़क पर घूम रहे हैं, लेकिन इनको दिख नहीं रहा है यहाँ के युवा का हाल। यहाँ का युवा का हाल इतना सस्ता है कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उनको एजेंसी के रूप में यहाँ काम दिया जाता है जेपीएससी और जेएसएससी में। युवा आज पूरा तबाह की ओर है। आप देखिएगा, लाइब्रेरी जाइए, कोई युवा झारखंड का तैयारी मतलब करना ही नहीं चाहता, क्योंकि हर एग्ज़ाम यहाँ पेपर लीक का बना हुआ है। क्या जब 2024 में हेमंत सोरेन जी ने पूरे झारखंड में नेट बंद करवाया था, क्या उन चोरों के लिए नेट बंद करवाया था? क्या 20 से 40 लाख में एएसओ बनाने के लिए नेट बंद करवाया था? इसलिए मेरा सीधे सवाल होगा कि आप जो जितना कालाबाजारी चल रहा है जेएसएससी और जेपीएससी में, इसको ख़त्म करें, नहीं तो शिक्षा विभाग जिसके पास है उसको इस्तीफा दिलवा करके रहेंगे। ये जेन जी है, ये पुराना जो था सिस्टम वो हट गया है। पैमाना है उसको हम लोग जाएंगे ही। 29 को हम लोग का उस तरह का सत्याग्रह के रूप में ही अगला जो मॉडल है प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। यही हमारा मांग है। इसको जेपीएससी और जेएसएससी को रिफॉर्म करें, नहीं तो फिर दिक्कत होगा सरकार। दिल्ली में जिस तरह आंदोलन हुआ, वहाँ पर इस्तीफा की मांग को लेकर के अड़े हुए थे छात्र नौजवान, और वहाँ इस्तीफा लेकर के ही सब वापस लौटे। तो यहाँ मुख्यमंत्री के पास ही शिक्षा मंत्री विभाग है। ठीक है, उन्हीं के पास विभाग है। मैं यहाँ के छात्रों से कहना चाहूँगा कि आप न्याय तभी मिलेगा जब आप रोड पर उतरेंगे। घर से बहुत सारे छात्र वीडियो बना रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, वो भी ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे आना ही होगा। इसलिए मैं तमाम छात्रों से ये गुजारिश करूँगा कि आप जहाँ भी जिस जिला में एक कोर कमेटी का निर्माण करें
इस पर चर्चा करें और 29 तारीख को कैसे आपको पूरा भीड़ इकट्ठा करना है रांची के सड़क सड़क पर, उसके लिए आप एक कार्यकारिणी समिति का गठन करें अपने हर जिला में, और यहाँ एक शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। चूँकि झारखंड में विभिन्न जनजातियाँ हैं, 32-33 जनजाति है, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, विविधता ही झारखंड का पहचान है। तो लोगों को एक मुद्दा से जोड़ने में थोड़ा सा समय लग जाता है, और मैं समझता हूँ कि आगे 1-2 दिन में ये ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कई छात्र नौजवान बैठे हुए हैं और जेपीएससी या जेएसएससी को लेकर के लगातार भ्रष्टाचार की आरोप लग रहा है, पेपर लीक और बेचने का आरोप भी लग रहा है। मेरे साथ देवेंद्र नाथ महतो हैं जो छात्र नेता हैं, प्रोटेस्ट में दिख जाएंगे, लेकिन अभी ये समर्थन दिए हैं अपना। ये इनका जो लड़ाई है, छात्र संघर्ष की लड़ाई, ये हमेशा से रहा है। तो दादा ये बताइए कि लगातार आप तो सभी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं, और यह भी अनिश्चितकालीन धरना का सत्याग्रह जो चल रहा है इसका भी आप समर्थन दे चुके हैं, तो आगे की रूपरेखा क्या है और क्या चाहते हैं सरकार से आप? देखिए, ये राजधानी रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में जो बापू वाटिका के समक्ष जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त एक अभियान को हम लोग छेड़ दिए हैं, और इस अभियान के तहत विभिन्न चरणों पर अलग अलग स्वरूप पे आंदोलन दिखाई पड़ेगा। इसका प्रथम चरण में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह है, जिसका आज दूसरा दिन है। दिन और रात यहाँ पे डटे रहते हैं सभी छात्र, और हम लोग का मांग स्पष्ट है, जेपीएससी और जेएसएससी का कंप्लीट रिफॉर्म। चूँकि 26 साल के झारखंड के इतिहास में हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक ऐसा परीक्षा नहीं है जिस पर विवाद ना हो, जिस पर गड़बड़ी नहीं हो, जिस पर दाग ना हो। तो हम लोग जब जो परीक्षा में होता है, जेपीएससी अलग करते हैं, जेएसएससी अलग करते हैं, सिविल सेवा के स्टूडेंट अलग प्रोटेस्ट करते हैं, एपीओ एफआरओ एसीएफ के अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग टाइप का प्रोटेस्ट करते हैं, जब दरोगा वाला अलग करते हैं, पुलिस वाले अलग करते हैं, सहायक आचार्य अलग करते हैं, सीजेल वाले अलग करते हैं। तो हम लोग इस बार प्रयास किए कि जेपीएससी और जेएसएससी के तमाम छात्र को एक मंच पर लाएं, और एक मंच पर ला करके हम लोग जो हर बार अलग अलग स्वरूप में लड़ना पड़ता है, वो एक बार रिफॉर्म करने की बात करें। चूँकि अभी जो जेपीएससी पर कार्रवाई आप देख रहे हैं कि चेयरमैन एल खियांगते का रिजाइन होना, या उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता का गिरफ्तारी होना, या आप देख रहे हैं कि जो एजेंसी है, एजेंसी का मैनेजर अभय तिवारी का गिरफ्तार होना, तो इससे क्या छात्र को न्याय मिल जाएगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आज इतना गड़बड़ी रोज सामने आ रही है। तो अगर रिजाइन से ही छात्रों को न्याय मिलता, तो जेएसएससी का जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तब नीरज सिन्हा जेएसएससी के चेयरमैन रिजाइन कर चुके थे, लेकिन रिजाइन से जेएसएससी के स्टूडेंट को न्याय नहीं मिला। तो एल खियांगते का रिजाइन से कैसे मिलेगा? अगर जांच से ही न्याय मिलना होता तो जेपीएससी पर 11 विभिन्न भर्ती परीक्षाओं पर सीबीआई जांच हो रहा है। ये एसआईटी और सीआईडी का जांच हम नहीं कर रहे, सीबीआई जांच से आज इतना आश्चर्यचकित खुलासा सामने आया। चार्जशीट दायर है, नेम्ड एफआईआर है, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी आज बेल पर काम कर रहे हैं। जितना हम नाम गिनाएंगे तो आप चौंक जाइएगा। सब नेता मंत्री का घर का परिवार रिश्तेदार हैं। जितने भी जेपीएससी में आयोग मेंबर अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सबके घर परिवार के मेंबर हैं। और इसके अलावा सीजीएल पर जांच हुआ, वहाँ पे जांच का कोई न्याय नहीं मिला। तो सिर्फ जांच से न्याय मिलेगा क्या? आज जो अभय तिवारी जेपीएससी मामले पर गिरफ्तार हुआ, वो कौन है? वो तो सीजीएल के सेकंड टॉपर है। तो आज जेपीएससी जांच पर जेएसएससी सीजीएल के सेकंड टॉपर पकड़ में आ रहे हैं, वही अभय तिवारी जेएसएससी सीजीएल के जांच पर क्यों पकड़ में नहीं आया? उसका भाई का हुआ, उसका रिश्तेदार का हुआ, उनका भाई का पत्नी का हुआ है, तो उनका क्यों पकड़ में नहीं आया? तो क्या जांच एक धोखा है? क्या जांच युवाओं के आंख में धूल झोंकने जैसा है? क्या उनका एक सीमित सीमा है? क्या उनको बोला जाता है कि आप अभय तिवारी तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है? ऐसे ऐसे कई अभय तिवारी हैं। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कंप्लीट रिफॉर्म। अगर मुख्यमंत्री महोदय जेपीएससी का जेएसएससी का कंप्लीट रिफॉर्म करें, सिर्फ चेयरमैन का रिजाइन से नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ बैठे चपरासी हो या चेयरमैन हो, सब सीट बेचने में माहिर है। अच्छा, आखिर मजबूरी क्या पड़ गई कि चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ रहा है? वो तो गड़बड़ किया है ना, गड़बड़ तरीके से जो है कि एक टुटपुंजिया भ्रष्ट ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को के थ्रू सारा काम कराया है। इसको तो फांसी की सजा होना चाहिए। बताइए किस आधार पे चेयरमैन क्यों भागा हुआ अभी है? रिजाइन दे करके उसको तो सामने आकर जवाब देना चाहिए कि आप टीडीपीएल कंपनी एक ही एजेंसी पर क्यों सारा काम दे दिया, 8 काम दे दिए, उसी से आप फॉर्म मंगवाए, उसी से आप एडमिट कार्ड तैयार करवाए, वही टीडीपीएल कंपनी से प्रश्न पत्र प्रिंट कराए, उसी से ओएमआर प्रिंट कराए, उसी से आप कॉपी जांचने का प्रोसेसिंग कराए, उसी से रिजल्ट तैयार कराए। इसका जवाब
जवाब कौन देगा? क्यों भागा एल ख्यांगते? उसको सामने आकर के अभी पेशी होना चाहिए। इसका जवाब कौन देगा? इसी तरीके से गड़बड़ी करेगा, रिजाइन देकर छुट्टी। यही तो हम जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसलिए जवाबदेही पारदर्शी सुनिश्चित करिए सरकार। यहाँ तो जेपीएससी जेएसएससी का कंप्लीट रिफॉर्म चाहते हैं। चपरासी से लेकर वहाँ किरानी सदस्य मेंबर सारे के सारे यहाँ चोर है, सब करप्ट है, सब भ्रष्ट है। इसलिए सारे लोगों का रिफॉर्म होना चाहिए। अगर ये सरकार रिफॉर्म नहीं कर सकती है तो सरकार खुल के आके बता दे कि हम राज्य में नौकरी नहीं दे रहे हैं, हम नौकरी बेच रहे हैं। सीडीपीओ का इतना रेट है, एफआरओ का इतना रेट है, एसीएफ का इतना रेट है, एपीओ का इतना रेट है, एपीपी का इतना रेट है, बीडीओ सीओ डीएसपी का इतना रेट है। वो रेट बता दे, जेएनजी युवा जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी आंदोलन नहीं करेंगे। अगर रेट भी नहीं बताएंगे, आप यहाँ बेचेंगे सीट को, तो छात्र छोड़ेंगे नहीं, आगे इनको रिजाइन के लिए मजबूर करेंगे, सरकार को गिरा देंगे। क्योंकि ये किसी राज्य किसी बाप का जागीर नहीं है। अब हम लोग इस बार छोड़ेंगे नहीं इस राज्य को। और हम आपके चैनल के माध्यम से हम हाथ जोड़ करके तमाम राज्य के जितने भी जेएनजी हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, हम निवेदन करते हैं उनसे कि जांच में सबूत मिल गया, इतना गड़बड़ी साबित हो गया, आप नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे? आइए इस मुहिम का हिस्सा बनिए, आइए इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। ये आपका प्रोटेस्ट है, ये आपका अधिकार के लिए है, ये राज्य के हित के लिए है। ये आवाज़ देवेंद्र नाथ महतो का नहीं है, ये आवाज़ लाखों युवाओं का आवाज़ है। जो युवा किताबों पे अपने सपना की तलाश करते हैं, जो युवा अपना मेहनत से पढ़ाई करते हैं और जो इच्छा रखते हैं कि जेपीएससी जेएसएससी फेयर एग्जाम हो, जो इच्छा रखते हैं ईमानदारी और पारदर्शी से परीक्षा हो, ये उनका आवाज़ है। ये उनका आवाज़ है जिसका माता पिता खेत खलिहान में पसीना बहाते हैं। ये आवाज़ कई माँओं का एक उम्मीद है, कई पिताओं का संघर्ष है, कई भाई बहनों का त्याग है। ये उनका आवाज़ है, ये सिर्फ एक आदमी का आवाज़ नहीं है। इस बात को एकदम समझ के रख लीजिए। एजेंसी जांच भी कर रही है, कई लोगों को दबिश भी दिया है, फिर भी सवाल आप इससे खड़ा कर कोई रहे हैं। फर्क पड़ने वाला नहीं है इस राज्य को। हम तो यही करते हैं, इनको तो रिजाइन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए अभी एल ख्यांगते को। इसको जवाब लेना चाहिए कि आप कैसे आप टीडीपीएल को दिए। इसके पहले से जो यूपी में ब्लैक लिस्टेड है, पहले से झारखंड में जेएसएससी में ब्लैक लिस्टेड है, आप किस पैमाने के तहत टीडीपीएल को दिए? इसका जवाबदेही कौन देगा? कल फिर दूसरा कंपनी को लाएंगे, वही चोरी करेगा, पकड़ाएंगे, रिजाइन दे करके अमेरिका घूमने चल जाएंगे। यही सी के लिए आपको चेयरमैन बनाया जाता है क्या? जो भी गड़बड़ी होगी रिजाइन से नहीं चलेगा, सामने कटघरे में लाएंगे उसको और उसको एक एक बात का हिसाब लेंगे, उसको एक एक बात का जवाब देना होगा। हम लोग युवा है, पहले जैसा ऐसा थोड़ी है कि घर बैठे पीटी में फेल किया है, बाबू का मेंस में पास हो रहा है, 100 पूर्णांक में 122 नंबर मिल रहा है। छठी जेपीएससी में जो है कि क्वालिफाइंग पेपर का मार्क्स को मेरिट में जोड़ करके आज लाट साहब बन गए हैं। कौन अधिकारी टेबल टॉक करेगा? किससे बात करेंगे? कौन जवाब देगा? एल ख्यांगते तो अमेरिका भाग गया, किससे जवाब मांगेंगे हम? एल ख्यांगते को सामने लाइए, एल ख्यांगते का रिजाइन अभी वापस करिए और उसको कोर्ट में खड़ा करना है या सामने बात करना है, मीडिया से जवाब देना है, सारे के लिए इसको जवाब दे। आप चेयरमैन है, कोई मजाक है? चोरी करके भाग जाइएगा, इस्तीफा दे दीजिएगा और सारा गलती माफ़ हो गया और यहाँ ताली बजाएगा? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले जैसा गारा यह जेपीएससी की भर्ती परीक्षा पर सीबीआई जांच हुआ और जांच का जांच ही रह गया, अभी तक कोर्ट में ट्रायल पे नहीं आ रहा है। कि दिल्ली का जो प्रोटेस्ट है, दिल्ली का जो मुद्दा है, इससे बहुत गंभीर मुद्दा है ये। चूँकि वहाँ नीट का पेपर लीक हुआ था, वो एक बार पेपर लीक हुआ है और उस पर कई एजेंसी के कई लोगों को बर्खास्त किया जा चुका है, वो पेपर रद्द करके दोबारा भी परीक्षा ले जा चुका था। यहाँ महाराज 26 सालों से पेपर लीक हो रहा है। यहाँ महाराज 26 सालों से जो है कि अपना टुटपुंजिया एजेंसी को टेंडर दे करके नौकरी को बेचा जा रहा है। आप समझ सकते हैं, आप ओएमआर को घर में भर रहे हैं, आप 40 पेज का मेंस को लिखते हैं तो घर में लिखते हैं 4 आदमी का अलग अलग राइटिंग मिल रहा है कि एक पेज ये लिख रहा है बाबू, एक पेज दूसरा लिख रहा है, तीसरा कोई और लिख रहा है और घर से ले जाए होटल में। यहाँ एफआरओ का घर में कलर किया है, हमारे जांच करिए। एसीएफ का घर में कलर किया है, 350 एमआर का फेरबदल किया गया है एफआरओ में। कौन जवाब देगा? एल ख्यांगते क्यों भागा? एसीएफ में 150 एमआर फेरबदल किया, कौन जवाब देगा? जिसको जवाब देने वाला एल ख्यांगते भाग गया। फिजिकली प्रोटेस्ट नहीं करते तो कई लोग जो आ रहे हैं, आते कि नहीं आते पता नहीं, कार्रवाई होती कि नहीं ये नहीं पता। ये संभावना है कि नहीं भी हो सकती थी, ऐसे ही बाकी जैसा पार लगा देता। सीजीएल पर पेपर लिखवा था जी, 250 आदमी तमाड़ में पकड़ाया, वहाँ बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि गैस क्वेश्चन पढ़ रहा था, पहला पेपर में 2 गो क्वेश्चन मिला, दूसरा पेपर में 3 गो, तीसरा पेपर में 1 गो क्वेश्चन नहीं मिला और वो भी पुष्टि कर रहा है 20-20 लाख रुपया लिया था। अरे बुड़बक, 20 लाख रुपया लेकर के कोई गैस कर देगा तो कम से कम 25 को 50 गो मिलेगा है। 20 हज़ार लेकर के कोचिंग पढ़ाता है, वो गैस क्वेश्चन कर देता है तो उसका 20-25 गो मिलता है। युवा जब बोला है राज सिंहासन डोला है, मोदी जैसा अहंकार टूटा है, केंद्र के शिक्षा मंत्री का रिजाइन हुआ है,
तो उससे समझ जाइए कि ये युवा का ताकत है और वही ताकत जंतर मंतर के तर्ज पर राजधानी रांची में भी देखने को मिलेगा। तो ये झारखंड के जेएनजी लोग भी आप रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, जैसे दिल्ली में आप देख रहे थे। देखिए, इस सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि अपनी अहंकार को छोड़िए और जो छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनका भविष्य को ये सरकार बर्बाद कर रही है, उनको बेच रही है, जैसा कि पूरा आरोप है लोगों का, उसको बेचना बंद करिए। आप देखे होंगे, क्योंकि हम लोग एक छात्र नेता रहे हैं, हम लोग निर्वाचित छात्र संघ का अध्यक्ष रहे हैं। 8x8 के कमरों में जो बच्चे रहते हैं, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसका जो दर्द है, अगर वह सरकार नहीं समझ पा रही है तो इस सरकार को कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो सरकार को जो जिम्मेदारी हम लोगों ने दिया है, आपको पता होगा कि जब रघुवर दास की सरकार थी तो रघुवर दास की सरकार को भी भेजने का काम कौन किया? आज वो देख लीजिए कहाँ पे हैं। इसलिए अपना घमंड मत पालिए कि हम सरकार में पूर्ण बहुमत की सरकार है मेरा, तो हम कभी नहीं जाएंगे। अगर आप जनता के मुद्दे पे, युवाओं के जो हक और अधिकार की बात आप नहीं करिएगा, उनके मनोदशा को नहीं समझिएगा, तो आपको भी एक न एक दिन जाना होगा। आपको भी एक दिन, देखिए अभी धर्मेंद्र प्रधान का बात कर लीजिए, उससे बड़ा तो यह अहंकारी आप देख लीजिए कि केंद्र में जो मोदी सरकार थी, आज 12 साल में हमको हंसी आता है कि इसी सरकार में जब गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, वो कहते थे कि हमारी सरकार में कभी इस्तीफा होता ही नहीं है। आप देख लिए ना, ठीक है, पैर तोड़ दिए आप, हम लोग का मनोबल नहीं ना तोड़ पाए। हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं ये अहिंसा की भूमि है, हम लोग बापू वाटिका में बैठे हुए हैं। हम लोग अपने तरफ से कोई भी हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे और आपके अहंकार को तोड़ देंगे। आप पेपर नहीं बेच रहे हैं, झारखंड को बेच रहे हैं, झारखंड के युवाओं के सपनों को बेच रहे हैं, उनके माता पिता के सपनों को बेच रहे हैं। वो जो खेत और खलिहान में जब काम कर रहे हैं और अब जो सपना देखते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य, उनके भविष्य के लिए, उस सपने को आप बेच रहे हैं और उसका गुनाह आप अपने पे ले रहे हैं।